टू माई चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग विद नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है जिसको अपन स्टार्ट करने वाले अपने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिज्म क्या होता है? तो नेशनलिज्म होता है एक फीलिंग होती है अपने जो अपनी जो टेरिटरी है उसके तरफ अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको अपन नेशनलिज्म बोलते हैं। जैसे कि अपन को यूनिटी, जैसे कि नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ द वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी। एक टेरिटरी में ले रहे तो उनकी जो मतलब उनकी जो यूनिटी की वो भावना होती है ना, फीलिंग होती है, उसको अपन नेशनलिज्म की फीलिंग्स बोलते हैं। अब क्या है, जैसे कि इस पूरे में ये लिखा हुआ है कि इट इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, पीपल बिगेन टू डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। लोग क्या कर रहे थे, लोगों को यूनिटी में आना था। वो यूनिटी में क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनको क्या करना था भाई, यूनिटी में आएंगे तभी तो वो उसके अगेंस्ट लड़ पाएंगे। सब अलग अलग रहेंगे तो कैसे ही लड़ पाएंगे? ठीक है, सबको यूनिटी में आना पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिश लोग भी तो सारे यूनिटी में ही थे, तो इनको यूनिटी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में सब लोग क्या कर रहे थे, यूनिटी के डिस्कवर मतलब ढूंढ रहे थे कि भाई सब साथ में आओ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। उनका जो स्ट्रगल हो रहा था उसके बीच में। एंड द सेंस ऑफ द ऑपरेस, ऑपरेस मतलब लोग उन पर जुर्म कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वो उन्होंने ग्रुप बनाने का भी ट्राई किया बट उनसे वो नहीं हो पाया। और उसी टाइम पे क्या हो गया, जो अपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो भी हो गई थी। उसने क्या कर दिया था, एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी अपने इंडिया में। क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग फोर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो फोर्स कर रहे थे अपने इंडियन के लोगों को कि उनकी ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने को, ताकि वो उनके अगेंस्ट मतलब उनके लिए लड़ सके। ठीक है, वॉर में लड़ सके। ठीक है, टैक्सेस जो थे वो भी इंक्रीज हो गए थे और ठीक है, इनकम टैक्स वाले जो थे वो भी वहाँ उस टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हो गए थे। प्राइसेस जो थी वो भी उस टाइम इंक्रीज हो गई थी, डबल हो गई थी। कब? 1913 एंड 1918 के बीच में। फूड की थे वो भी शॉर्टेज थी क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको तो वो लेके चले गए थे और क्रॉप फेलियर भी उस टाइम हो गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फूड की शॉर्टेज थी और यहाँ पे इस तरीके से महामारी एक आ गई थी उस टाइम पे पूरा। तो ये अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या हुआ था 1913-18 के बीच में, या फिर ऐसा पूरा पूछा जा सकता है, आप ये लिख सकते हो। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट था वो भी आप पूछा जा सकता है। फिर क्या हुआ उसके बाद में, जो महात्मा गांधी थे वो रिटर्न हो गए थे साउथ अफ्रीका से, वो आ गए थे 1915 में। ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, एंड ही लेड एंड गेव एंड मोमेंटम टू द इंडियन फ्रीडम एंड स्ट्रगल एंड ही इनिशिएट अ नोवेल एंड नॉन वायलेंट मेथड। उन्होंने क्या एक नोवेल एंड नॉन वायलेंट मेथड निकाला। क्या था वो था सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह ये है कि सत्याग्रह उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में भी जो रेशियस्ट के जो उन्होंने जो स्कीम्स थी ना उनकी, उसके अगेंस्ट उन्होंने वहां पे भी सत्याग्रह से लड़ा था। इसका क्या प्रिंसिपल था कि भाई हमें सच्चाई और क्या करना है, नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के रास्ते पे पूरा चलना है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है सत्याग्रह का। और ये एक बिल्कुल ऐसा नॉन वायलेंस, एक अपन को लड़ना है इस तरीके से सत्याग्रह के थ्रू, मतलब बिना झगड़े और बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे हमको लड़ना है। इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था चंपारण बिहार 1917 में, खेड़ा गुजरात 1918 में, अहमदाबाद गुजरात 1918 में। ठीक है, तो ये भी आपके आ सकता है सत्याग्रह का, तो आप ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चंपारण बिहार में इन्होंने किस लिए किया था? अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को फोर्स करते कि तुम इंडिगो क्रॉप को क्या करो, उगाओ। ठीक है, तो क्या करते थे वो, क्या बहुत ज़्यादा पैसे की थी ना, तो वो सोचते थे कि वो उगाएंगे और फिर हम उनसे ले लेंगे। बट फिर क्रॉप ने जो फार्मर्स थे उन्होंने उसके अगेंस्ट में क्या किया था कि उनसे वहाँ पे सत्याग्रह किया था। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे उनका क्रॉप फेलियर हो गया था। खेड़ा में क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। बट फिर भी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, मतलब लोग क्या, ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, उनसे वो मांगने आ रहे थे। क्या कर रहे थे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पे क्रॉप है तो उनसे क्या होगा, उनके जैसे कि ये खेत में जैसे कि क्रॉप होती थी उनकी, तो वो क्या करते थे, उसमें से आधे से ज़्यादा सामान उनका लेके चले जाते, थोड़ा सा उनके पास बचा देते थे। तो इसी तरीके से तो वो मांगने आ गए थे, बट उनका तो क्रॉप फेलियर हो गया था, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था, बट फिर भी वो मांग रहे थे उनसे। ठीक है, अब अहमदाबाद गुजरात में क्या हुआ था, सत्याग्रह हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, उनके बेटर वेजेस के लिए। ठीक है, तो अब ये सब सत्याग्रह वो कर ही रहे थे। फिर क्या हुआ कि एक रॉलेट एक्ट 1999 में क्या हो गया, उन्होंने कर दिया कि इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रॉलेट एक्ट की स्पेलिंग भली गलत लिखी हुई है, तो रॉलेट एक्ट ये होता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट ऑफ 1999 क्या हुआ था, ये पास हुआ था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइस द यूनिट अपोजिशन बाय द इंडियन मेंबर्स। तो ये क्या किया था भाई, इंडियन मेंबर्स के थ्रू इसको अपोज किया गया था। ठीक है, एंड इसको क्या किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने ये एक्ट रखा था। ठीक है, एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिनोटेशन द पॉलिटिकल प्राइस। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को मतलब ऐसे फोर्स कर रहे थे क्या कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्राइनेस रख रहे थे। मतलब क्या है भाई कि विदाउट द 2 साल का जो ट्रायल होता है उसके बिना ये सब कर रहे थे। मतलब कि भाई अगर कहीं पे भी ग्रुप बनेगा लोगों का
या फिर ऐसे मतलब जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होगी तो वो क्या करेंगे, वो मतलब उनको जेल में डाल देंगे। देखो बेसिक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। बेसिक ये था रॉलेट एक्ट में कि रॉलेट एक्ट में ये था बेसिक चीज़ कि भाई अगर उनको कोई भी इंसान अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो बोल देंगे कि भाई तुमको हम जेल में डालेंगे। मतलब कि विदाउट द एक्शन ऑफ द कोर्ट वो किसी को भी, उनके पास पावर है कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। बस ये उनके पास पावर थी इस रॉलेट एक्ट में। ठीक है, अब लोगों ने इसको अपोज किया कि भाई ये तो हर किसी को जेल में डाल देंगे ऐसे। ठीक है, और फिर महात्मा गांधी ने क्या किया था, सत्याग्रह भी लॉन्च किया था इस अनजस्टिस लॉ के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह भी लॉन्च किया था कि भाई अगर तुम ऐसे चला रहे हो तो फिर हम सत्याग्रह, मतलब अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सोचा था कि हम नेशनलिज्म सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। तो क्या हुआ कि रॉलेट, मतलब ये लोग डर गए तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉलेट एक्ट लॉन्च कर दिया कि हम किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। अब ये लोग सत्याग्रह करेंगे तो ये इनको भी जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर गांधी जी ने ऐसे चुप तो नहीं बैठे कि फिर उन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल और ये सब लॉन्च करी। ठीक है, 6 अप्रैल को उन्होंने क्या करी, हड़ताल लॉन्च करी थी, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी। और क्या हुआ था, वर्कर्स जो थे वो क्या चले गए थे, स्ट्राइक्स पे चले गए थे। ठीक है, रेलवे वर्कर, रेलवे जो वर्कशॉप थी, रेलवेज वर्कशॉप्स एंड जो शॉप थी वो सब कुछ क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इनका जो ये रॉलेट एक्ट की वजह से। फिर क्या हुआ, जैसे कि ऑन 10 अप्रैल पे क्या हुआ कि पुलिस जो थी अमृतसर की, उन्होंने क्या कर दिया, फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी एक पीसफुल प्रोसेशन में। मतलब कि लोग जैसे कि नॉर्मली आप समझोगे, आप जैसे कि मार्केट में गए और वहाँ पे अचानक से फायर स्टार्ट कर दी पुलिस ने, तो फिर क्या होगा, तो बिल्कुल वैसा ही उनके साथ हो रहा था कि बिल्कुल पीसफुल प्रोसेशन था और वहाँ पे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। लोकल लीडर वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर, जो लोकल लीडर थे अमृतसर के उनको वो उठा लिया था उन लोगों ने। ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेट काम डाउन एंड ऑन द नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब कि ये जो सत्याग्रह कर रहे थे उनको उसको कम करना था, तो ये ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। ठीक है, एंड दिस प्रोवोक्ड द वाइड स्प्रेड। अब क्या हुआ कि लोगों ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस क्या किया, उन्होंने उस पर इन पे फायरिंग करी, तो उन्होंने भी स्टार्ट करना, अटैक करना स्टार्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस में, रेलवेज में, रेलवे स्टेशन में और इन सब में। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सब हो रहा था तो क्या हुआ, एक मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज हो गया। इसमें क्या था, इसमें जो जनरल डायर जो थे उन्होंने कर लिया, कमांड को ले लिया। ठीक है, उन्होंने कमांड को ले लिया। अब क्या हुआ, जैसे कि 10 अप्रैल को तो ये हुआ, अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल ऑफ 1999 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ वो टुक प्लेस। तो क्या है ये जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था, देखो ये पीछे कुछ फोटो भी गिवन है। ठीक है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट समझ सकते हो आप कैसा पूरा माहौल टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो ऑन 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो था वो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए थे। क्यों क्यों इकट्ठा हुए, क्योंकि वो एक बैसाखी जो फेस्टिवल था वो मना रहे थे, तो वो क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। अब क्या था कि वो इकट्ठा हुए तो विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, क्योंकि विलेजर्स थे उनको नहीं पता था कि भाई ऐसा मार्शल लॉ यहाँ पे इम्पोज हुआ है कि कोई भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है, उनको नहीं मालूम था। तो वो सब लोग क्या हुए, वहाँ पे इकट्ठा हो गए, वो तो आराम से अपना बैसाखी जो फेस्टिवल था वो मना रहे थे। तो जनरल डायर अचानक से आए, ठीक है, उधर, और सारा जो भी एग्जिट और पॉइंट था, एंटर पॉइंट था, वो सब कुछ क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एंड क्या किया, एंड ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी उन लोगों पे। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये रहा अपना अमृतसर, यहाँ पे अपने जलियांवाला बाग जो हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग और अमृतसर इन पंजाब, ये देखो यहाँ का फोटो है, ये जहाँ पे जलियांवाला बाग का यहाँ पे फोटो भी है। इस तरीके से इन्होंने बड़ा कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, ये लोग फिर इधर उधर भागने लग गए थे। और ये अपने मैप में भी आपको आ सकते हैं कि भाई जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, और इस जगह आप कर सकते हो प्लॉट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब जैसे कि अब यहाँ तक अपन जलियांवाला बाग तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई जलियांवाला बाग क्या है। अब आते हैं अपने पास खिलाफत मूवमेंट पे। तो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ये क्या था, अब तो आगे बढ़ते हैं। खिलाफत इशू क्या था, तो खिलाफत इशू ये था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विथ द डिफीट ऑफ द ऑटोमन Turkey, and there was a rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed of the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa temporal powers, a Khilafat community was formed in the Bombay, March 1919. तो ये क्या था मैं बता देती हूँ। आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जब एंड हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम ऑटोमन टर्की जो है की पावर छीन लेंगे। ठीक है, कि इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने,
ठीक है, ऑटोमन टर्की की जो पावर है वो छीन ली जाएगी, ऐसा एक एग्रीमेंट बना था। तो अब सब लोग गुस्से में हो गए। तो अब गांधी जी ने सोचा कि भाई हमारा जो एनिमी है वो भी क्या है, वो भी कौन है, ब्रिटिशर्स है, और इनका भी ब्रिटिशर्स ही एनिमी है, तो क्या करें हम और साथ में मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने साथ में इसमें वो लिया था, साथ में इन्होंने लड़ा था। बट जैसे कि इसलिए यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट लिखा होता है। बट खिलाफत इशू यही था भाई कि उन्होंने क्या कर दिया था, ऑटोमन उसकी पावर लेने छीनने के लिए वो कर दिया था, ठीक है। एंड फिर इन्होंने क्या किया था, ये खिलाफत कम्युनिटी बनाई थी, खलीफा, और इन लोगों ने खिलाफत एक कम्युनिटी बनाई थी 1919 में बॉम्बे में इन मार्च, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि खिलाफती जो यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर्स जो थे लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये जो थे वो मुस्लिम लीडर्स थे, बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया था डिस्कस करना अबाउट द पॉसिबिलिटी एंड यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द दिस इशू। इस इशू पे मास एक्शन के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, उनके ऊपर उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया था। एंड द खिलाफत मूवमेंट वॉज अ पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ये खिलाफत मूवमेंट एक क्या था, इस्लामिक एक प्रोटेस्ट था, लॉन्च बाय द मुस्लिम के थ्रू लॉन्च हुआ था बाय द ब्रिटिश राज टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट टू अबॉलिश द ऑटोमन, मतलब ऑटोमन एम्पायर को ना छीन ले, इसलिए क्या करे उसके अगेंस्ट जो उन्होंने लड़ा था, उनको प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो वो मुस्लिम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये पूरा अपना खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है। अब अपन आते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे। तो गांधी जी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अब क्या किया कि गांधी जी ने सोचा कि भाई इनका भी वो एनिमी है कि वही चीज़ लिखी हुई है कि और अपना भी, तो अपन क्या करें साथ में आ जाते हैं। एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द 1920, जो सितंबर में जो उनका कोलकाता सेशन हुआ था, ही कन्विंस्ड द अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज। मतलब उनको भी स्वराज चाहिए था और हमको भी स्वराज चाहिए था। अब ये स्वराज क्या होता है, तो स्वराज ये है कि एज अ महात्मा गांधी रोड द हिंदी स्वराज, उन्होंने एक हिंदी स्वराज बुक लिखी थी 1909 में, ठीक है। 1909 में हिंदी स्वराज एक बुक लिखी थी गांधी जी ने, ठीक है, जिसमें क्या था कि हम क्या करेंगे कि ब्रिटिश को के अगेंस्ट लड़ने का एक पूरा ये एक वो इस तरीके की बुक थी, जिसमें हमको स्वराज चाहिए, स्वराज मतलब वो आज़ादी टाइप, ठीक है। चलो, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यही है, इन्होंने क्या बोला, ये देखो ये वाली बात ये समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। कि लीडर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई जो महात्मा गांधी ने सोचा कि हम इनके लीडर्स को अपने साथ ले आते हैं और हम सब लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वो जो थी कलकत्ता में जो असेंबली हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, मार्क करने को आ सकते हैं मैप पे, तो ये बीच बीच में ये बता भी रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे। तो ये जैसे कि व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो इन दिस फेमस बुक हिंदी स्वराज जो थी 1909 में, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियंस, कि जो ब्रिटिश रूल जो इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में वो क्या हुआ है, वैसे ही तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो कॉर्पोरेशन मतलब यूं वो आके अपने यहाँ पे कब्जा करने लग गए, अपने यहाँ पे वो थॉप्स जमाने लग गए, तो ऐसे ही तो नहीं जमाने लग गए। वो क्या हुआ, उसका रीज़न था कि भाई जो ब्रिटिशर्स जो लोग थे अपने इंडियंस, उन्होंने भी उनका क्या हुआ सपोर्ट किया होगा। तो जो ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियंस, कॉर्पोरेट किया है इंडियंस के लोगों ने, तभी वो हुआ है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे अभी तक है, क्यों है वो, इसलिए ही है क्योंकि अब जो इंडियंस है वो अभी भी उसको कॉर्पोरेट कर रहे हैं उसको। तो अब अपन को क्या करना है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे अपन को क्या करना है, रिफ्यूज करना है कॉर्पोरेट करना क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो बिगिन द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स, मास्टर्स एंड टीचर्स जो थे उन्होंने कर दिया, जो उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी जो भी पोस्ट थी उन्होंने सबसे क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। पीपल बिगिन डिस्क्लेयरिंग फॉरेन क्लोथ्स, और उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेन के जो क्लोथ्स हैं उनको भी लाना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई फॉरेन ब्रिटिशर्स जो बाहर के क्लोथ्स सारे उनको लाना बंद कर दिया, सारे इंडियन के क्लोथ्स ही लाना स्टार्ट कर दिए। बॉयकॉट द सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव, स्कूल, गवर्नमेंट इश्यूज ऑफिस, ये कर दिए बॉयकॉट, मतलब बंद कर दिए। बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स जो थे, लीकर शॉप्स जो थी, ये क्या कर दी, इन सबको इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिए। फॉरेन क्लोथ, फॉरेन की एक चीज अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं रहनी चाहिए। स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल, स्टूडेंट्स क्या कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल जो कॉलेजेस जो सब कुछ सब क्या कर दिया, छोड़ दिया इन लोगों ने, ठीक है। मर्चेंट एंड ट्रेजर्स जो थे वो रिफ्यूज टू ट्रेड एंड फॉरेन गुड्स फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, इन्होंने क्या कर दिया, मर्चेंट्स ने भी रिफ्यूज कर दिया ट्रेड, बाहर से जो भी ट्रेड करते हैं ना ये, तो उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट इन द मोस्ट प्रोवाइडेड एक्स मद्रास, तो मद्रास के अलावा जितने भी यहाँ पे थे ना वहाँ पे सब क्या कर दिया था, जो काउंसिल इलेक्शन जो थे वो बॉयकॉट कर दिए थे,
ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये कर तो दिया, बट इसका क्या रिजल्ट हुआ, तो द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक, मतलब और ज़्यादा ड्रामेटिक इनका इसका इफेक्ट निकला। अपन ने सोचा था कि इससे अच्छा हो जाएगा, अपन सब बंद कर देंगे तो ठीक है, बट इससे क्या इफेक्ट है, इससे ये हुआ कि फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, मतलब फॉरेन गुड्स जो बॉयकॉट हो गई थी वो लीकर शॉप्स एंड द फॉरेन क्रॉप्स आर बर्न्ड इन द ह्यूज बोनीफायर्स, तो सब सारे फॉरेन क्लॉथ सब कुछ इन्होंने जला दिए। ठीक है, तो क्या हुआ था, इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स हैव्ड इन 1921 to 22 its value dropping from 102 crore to 57 crore in many places. Merchant and traders refused to trade in foreign goods of finance trade. अब क्या किया, फॉरेन जो थे वो पहले 102 करोड़ के थे, तो अपन 57 करोड़ के हो गए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये हो रही है पूरे में। ठीक है, ये वैसे पैसों का इतना कुछ है नहीं, तो पैसों का भली मत करो, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे वैसे का ऐसा पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, चलो तो देखो आगे देखो कि एज अ बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड and the people began discarding importing the clothes wearing of the Indians once production of the Indian textile mills and handlooms went up। मतलब जैसे कि इंडियन, अपन ने क्या बोला, फॉरेन के अब कपड़े नहीं ले रहे थे अपन, तो क्या कर लेंगे, अब अपन इंडिया के कपड़े लेंगे। बट जो इंडिया के कपड़े थे वो क्या थे, महंगे थे, और जैसे जो ज़्यादातर अपने इंडिया में क्या थे, गरीब लोग थे, तो वो क्या करते, महंगे महंगे कपड़े नहीं ले सकते, तो उन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया था, क्या कर दे, फॉरेन के जो कपड़े थे वो लेना इन्होंने वापस से क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो अब जैसे कि जो मूवमेंट है उसमें कैसे पार्टीशन द देयर, व्हाट वर द कॉज ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन द कंट्री साइड ऑफ द विलेजर्स। जैसे कि अब जैसे कि इन द अवध पीजेंट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द बाबा क्या लिखा है, रामचंद्र के थ्रू क्या हुआ था, एक पीजेंट मूवमेंट अकर हुआ था अवध में। इट वॉज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड द टॉकलेयर्स, तो इनके क्या था, देखो दिख नहीं रहा है, थोड़ा हल्का हल्का ही दिख रहा है, बट समझ लो, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इन्होंने ये किया था। रिडक्शन ऑफ द रेंट, अबॉलिश एंड बेगर वर देयर मेन डिमांड। इन द मेनी प्लेसेस नई दूबी बंधाज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिस्पावर लैंडलॉर्ड्स एंड सर्विसेज इवन द बार्बर्स एंड वॉशरमैन। ठीक है, तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी पीजेंट मूवमेंट जो है। ठीक है, बट ये बारी बस आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने अवध में ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे और एक और लिखा हुआ है कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग टू विलेज अवध, उन्होंने फिर वो विलेज अवध में गए थे। ठीक है, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, फिर उन्होंने सोचने का शुरू किया था कि भाई किन पे क्या दिक्कत आ रही है और इस तरीके से। ठीक है, एंड किसान लोगों की तरफ से। ठीक है, जो भी था ये सब। ठीक है, चलो अब बाबा रामचंद्र के इच्छा था कि ही लेड द प्रेजेंट मूवमेंट, इन्होंने प्रेजेंट मूवमेंट किया था। ये कौन थे इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो एक प्रेजेंट मूवमेंट किया था अगेंस्ट द टॉकरदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट इन्होंने किया था। एंड ये डिमांड किया था इन्होंने, रेंट अबॉलिश्ड ऑफ द बेगर एंड बॉयकॉट द लैंडलॉर्ड। एंड इन अक्टूबर 1920 दे फॉर्म द औद किसान सभा विद द हेल्प ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, ने ये किया था। बस ये तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें। ठीक है, वो पीछे तो पूरा दिख भी नहीं रहा था ढंग से, इतनी चीज़ें आपको बस मालूम होनी चाहिए। अब देखो अब क्या है, वाई डिड द पीजेंट्स इन द अवध पार्टिसिपेट, तो इन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था स्वराज में। तो जैसे कि लैंडलॉर्ड थे ना, वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा रेंट मांगते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते थे। तो द पीजेंट्स मूवमेंट लेड बाबा रामचंद्र ने जो ये लीड किया था, रिडक्शन इन सब में रिडक्शन के लिए, कभी कम रेंट मांगो और ये सब। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कैसे नेशनलिज्म में किया था, तो द अवध जो है किसान सभा जो हुई थी वहाँ पे, वो सेटअप हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने क्या की थी, सेट की थी। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, टू लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द टॉकदार्स। ठीक है, एंड इन द मेनी प्लेसेस नई दूबी बंधास। देखो ये जो कर रहे हैं ये लोग, जो सेटअप कर रहे हैं, क्या ये स्वराज के लिए ही कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हाई रेंट कौन कर रहे थे, डिमांड कौन कर रहा था, अपने ब्रिटिश लोग ही डिमांड कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट ही ये लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब हाउ डिड द ट्राइबल जो लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे देखो ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ और इतना आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ बस इतनी ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि भाई जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हंड्रेड्स ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया था। बट फिर वो लोग सोच रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस उन्होंने छोड़ दिए थे, बट वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ऐसा आ नहीं रहा था। ठीक है, वो छोड़ के बैठे हैं घर पे, तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करते हैं। उन्होंने वापस से स्टार्ट उस पर ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लोगों ने भी जॉब वॉब छोड़ दी, अपनी पोस्ट वोस्ट पे रिजाइन कर लिया, तो फिर अब उनके पास कोई काम ही नहीं बचा ना, उनका घर
वर चलाना था उनको, ठीक है। तो इसलिए चलो, तो अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स, यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो अंडर द इमिग्रेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ था 1859 में, इन्होंने एक एक्ट किया था। ये बेसिक चीज़ तो थी अपनी ट्राइबल एरियाज और इनमें क्या हुआ था। अब जैसे कि एक और एक्ट था, क्या था, ब्रिटिश लोगों ने एक और एक्ट था, जैसे कि यहाँ पे आप स्वराज इन प्लांटेशन भी बोलते हैं इसको, और इमिग्रेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट भी बोलते हैं 1859, ठीक है। तो इसमें क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको अलाउ नहीं था, दे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, मतलब वो टी गार्डन छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते बिना परमिशन के, ठीक है। और वो परमिशन भी लेंगे तो कहाँ वो लोग उनको परमिशन देने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब बिना परमिशन के तो वो बाहर कदम भी नहीं रख सकते उस टी गार्डन के। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे आसाम में इंटरप्रेटेड द फ्रीडम एज अ राइट टू मूव फ्रीली, मतलब उनके लिए, मतलब जैसे अपने लिए तो फ्रीडम था कि अपन को जो करना है वो करने थे, मतलब अपने वो सामान नहीं ले जाए, टैक्सेस वैक्सेस, तो भाई उनके लिए तो ये फ्रीडम था कि उनको वो खेत से बाहर जाने थे, वो ही उनके लिए फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए तो ये सब उन्होंने कर रखा था। और फिर क्या हुआ कि जब उन लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा तो थाउजेंड ऑफ वर्कर पढ़ा, मतलब सुना, ठीक है। तो जो भी बहुत सारे वर्कर्स थे लेफ्ट, उन्होंने जो था ना वो छोड़ के बाहर बाहर निकलने लगे, मतलब बिना परमिशन के वो बाहर जाने लग गए टी प्लांट से। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, उनको लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है, एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, ठीक है। चलो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, यहाँ पे स्लो डाउन कैसे हुआ सिटीज़ में वो मैंने आपको बता दिया, ये बाद में इसकी स्लाइड आई, ठीक है। पहले पता नहीं क्या क्या वो स्लाइड्स आ रही थी, अब आई इसकी स्लाइड, मैंने वैसे आपको बता ही दिया है, पढ़ लेते हैं एक और बार। लैक ऑफ विजन, द आइडिया ऑफ स्वराज वॉज नॉट क्लियर इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रह, ठीक है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भैया क्या हो रहा है। खादी क्लॉथ्स जो थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, देन वॉज मास प्रोड्यूस मिल्क, ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो जो पुअर पीपल थे वो नहीं खरीद सकते थे। द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज द प्रॉब्लम्स, अब क्या हुआ, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लम, भाई लोग क्या घर बैठे बैठे क्या करेंगे ना, वो उनके पास कोई काम नहीं, वो सब रिजाइन करके आ गए, तो वो ये दिक्कतें आ रही थी लोगों में, ठीक है। अब यहाँ पे ये चौरी चौरा का भी बताया गया है कि यहाँ पे अगर आपके मैप में पोस्ट करने को आए तो, अब ये चौरी चौरा 1922 में क्या हुआ था, ये यहाँ पे है चौरी चौरा, ठीक है। अब इसके बारे में अपन को अब बताएंगे। तो चौरी चौरा क्या हुआ था, चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर यूपी में है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, तो चौरी चौरा में पुलिस के साथ उनका क्या हो गया था, एक बिल्कुल ऐसा क्या लड़ाई टाइप एक हो गई थी, ठीक है। एक वॉयलेंट हो गया था, ठीक है। नॉन वायलेंट मूवमेंट था ना अपना, तो बट वहाँ पे क्या हो गया था, एक वायलेंट हो गया था, मैं पहले समझा देती फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक वैसे तरीके से घमासान पूरा ऐसा हो गया था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस जो थे वो क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उनकी झगड़ा हुआ तो लोगों को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या करते पुलिस स्टेशन ही जला दिया। तो at the Chauri Chaura in the Gorakhpur, a peaceful demonstration in the bazaar turned into the violent clash in the with the police, ठीक है। तो पुलिस के साथ इनका ये हो गया था। हियरिंग द इंसिडेंट, अब ये इनमें क्या हुआ था, ये 22 पुलिस वाले मर गए थे, तो ये सब लिखा हुआ नहीं है, बट फिर ये सब इंसिडेंट्स था, ये जब महात्मा गांधी ने सुना तो वो सोच रहे थे कि मैंने तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसलिए चलाया था कि अपन कॉर्पोरेट करना बंद कर देंगे, ये तो नॉन वायलेंस था ना, नॉन वायलेंस मूवमेंट था, बट ये लोग तो हमारा पीटी कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसी टाइम पे क्या कर दिया, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करने का सोच लिया और कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्वराज का मूवमेंट क्या सबके लिए अलग अलग यहाँ पे मतलब है, ठीक है। पीजेंट्स जो हैं अवध में, उनके लिए स्वराज का मतलब है कि उनके जो टैक्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, उनके जो रेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उनको कम कर दिया जाए, ठीक है। और लोग जो वो उनकी जो ज़मीनें लेके बैठे हैं ब्रिटिश लोग, वो उनको दे दी जाए। और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये था कि उनको वो बाहर जाने के लिए दे दिया जाए, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं, उनको जो खेत है टी गार्डन्स हैं उनके उससे बाहर जाने के लिए दे दिया जाए। और ट्राइबल पीजेंट्स जो थे उनके लिए क्या था, उनके लिए स्वराज मीन टू राइट फॉर एंटर, उनके लिए स्वराज था कि वो उनको जो फॉरेस्ट है उसके अंदर एंटर करने के लिए दिया जाए, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर जाने दिया जाए। क्योंकि जैसे कि ट्राइबल लोग जो होते हैं उनको तो मतलब वो वहीं पे रहते हैं ना यार, तो उनको वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे वो लोग, तो इसलिए, ठीक है। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इज अ लार्ज स्केल मास मूवमेंट, इट अटैक द कॉमन पीपल एंड द सोशल, ये पूरा कॉमन वही है लिखा है कि भाई हिंदू मुस्लिम के साथ में आए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हिंदू का था, खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम का था, ठीक है। ऐसे नॉन कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लोग भी थे, बट ज़्यादातर ऐसे ही समझो ना, नॉन कॉर्पोरेशन में हिंदू लोग थे एंड खिलाफत में क्या थे, ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे, तो ये दोनों साथ में आए थे लड़ने के लिए, ठीक है। पूरा ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, ये पार्टिसिपेशन हुआ अपना इलेक्शन में, तो विद इन द कांग्रेस सम लीडर वर बायड द ट्राइड इन द स्ट्रगल, ठीक है। दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू प्रोविजन काउंसिल, दे आर्ग्यू टू रिफॉर्म, but the young leader of the Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose present the more radical mass agitation for the full of the independence.
देखो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब अपन आते हैं अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। तो ये क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चलो तो देखते हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले तो साइमन कमीशन वाली चीज हुई थी। क्या हुई थी साइमन कमीशन, तो इन 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन टू इंडिया। तो उन्होंने क्या कि ब्रिटिश लोग ने क्या कर दिया, भेजे थे कुछ लोग, भेजे थे अपने इंडिया में। हेडेड सर जॉन साइमन को भेजा गया था टू डिसाइड इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए उनको भेजा गया था, क्योंकि भाई इंडिया जो थे उसका पूरा जो गवर्नमेंट थी वो तो ब्रिटिश लोग ही चला रहे थे। अब क्या हुआ, टू लुक इनटू द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया टू सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव, कैसे इंडिया के वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो वो उन्होंने उसके लिए इसको भेजा था, ठीक है। बट क्या थे वहां पे आपने देखा तो मतलब कोई भी लोग नहीं थे, कोई भी मतलब कोई भी, समझो कि इंडिया का एक भी इंसान क्या था उनके साथ नहीं था। सारे जो ब्रिटिश लोग थे उनको इंडिया का कोई ना कोई मेंबर चाहिए था उनके साथ, ठीक है। तो अब क्या किया, कोई भी नहीं था उनके साथ। और ये क्या हुआ, जब वो आए थे 1928 में, तो इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन, इनको क्या किया, एक जैसे गो बैक साइमन करके उन्होंने नारे लगाए गए थे, जैसे कि आपको फोटो भी दिखा हुआ है, ठीक है। ऑल द पार्टीज इन द कांग्रेस वॉज द मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट, जो भी मुस्लिम लीग जो कांग्रेस में जो थे वो मुस्लिम थे, तो वो उन्होंने क्या किया था, अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। अब लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। तो इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर विद जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। एक लाहौर सेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को ऐसा प्रेसिडेंट बुलाया गया था। इट वॉज इंपॉर्टेंट एज अ कांग्रेस अडॉप्टेड अ डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, दे वॉज डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड लेड टू द गांधी जी। देखो ये फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था जब इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस जो थी उन्होंने कर दिया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने बोला था कि देखो पहले तो है ना, जो इंडिया को ऐसे नाम नहीं जानते थे कि इंडिया है, वो ऐसे ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था, तो वो भी ऐसा ब्रिटिश लोगों का इंग्लैंड का ही पार्ट आप समझ सकते हो। बट फिर ब्रिटिश लोग उनको लालच दे रहे थे कि भाई हम तुम्हारा इसका है ना इंडिया नाम कर देंगे, तुम्हारा एक अलग कंट्री करी जाएगी जिसको ब्रिटिश चला रहे हैं ऐसा बोला जाएगा, बट तुम्हारा खुद का तो वो बन जाएगा, खुद का एक देश का नाम दिया जाएगा। बट फिर ये लोगों ने इसका मना कर दिया था, ठीक है। देखो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए, तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे। तो पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या किया था, लॉन्च किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये था कि ये थोड़ा स्टेप फर्दर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चल ही रहा है, मतलब कि लोग क्या करेंगे, रिफ्यूज़ तो करेंगे कॉर्पोरेट, ऑल्सो क्या करेंगे, जो ब्रेक है मतलब रूल जो है उनको भी ब्रेक करें, मतलब जो भी ब्रिटिश लोगों ने रूल बना रखे उनको भी तोड़ेंगे, ठीक है, सारे रूल तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या था, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था कि महात्मा गांधी हैड फाइंड द वे टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज फॉर द फ्रीडम टू कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो बेसिक चीज ये थी कि जो सॉल्ट जो था ना, एक सॉल्ट मार्च क्या है, दिस इज स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस, ये एक स्टार्टिंग हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सॉल्ट मार्च वाली। तो लोगों ने क्या था, मतलब गांधी जी ने बोला कि जो सॉल्ट है वो ऐसी चीज है जो हर लोगों मतलब कोई भी इंसान हो सबके द्वारा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब सॉल्ट को यूज करते हैं, ठीक है। एक और ये नमक के ऊपर क्या है, ब्रिटिश लोगों ने एक लॉ बना रखा था कि कोई भी नमक को मतलब बना नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी नमक नहीं बना सकता है ब्रिटिश लोगों के अलावा। तो इनका इन्होंने एक मोनोपोली बना रखी थी इस पूरे के ऊपर कि भाई नहीं कोई नहीं बना सकते। तो इन्होंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग इसी से करते हैं, ये वाला रूल ही सबसे पहले तोड़ते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये देखो ये सॉल्ट टैक्स भी लिखा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया मोनोपोली बना रखी थी उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ द सेल ऑफ द सॉल्ट बेच नहीं सकते, बना नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरी क्या थी, वो रोक टोक थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ही बिलीव दैट इट इज, मतलब यही एक मेन चीज़ है भाई, इन्होंने इतना बड़ा वो कर रखा है तो इसी को हटा देता सबसे पहले, ठीक है। तो इन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया, महात्मा गांधी स्टार्ट कर दिया था 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था 1930 में सॉल्ट मार्च। द मार्च वॉज ओवर 240 मील्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम से, उनका 240 मील्स दूर था, तो ये सब लोग पैदल पैदल वहाँ चल के गए थे एंड वहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया था। 1000 पीपल जो थे वो वहाँ पे आए थे गांधी जी के साथ सॉल्ट मार्च को ज्वाइन करने के लिए। 6 अप्रैल को क्या किया कि वो रीच हो गए थे दांडी, मतलब वो 12 मार्च को निकले थे, देखो 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचे, ठीक है, ठीक है। और फिर वहाँ का जो सी वाटर था उसको इन्होंने क्या किया, बॉयल किया और उससे क्या किया बनाया, सॉल्ट बनाया। और कहाँ बनाया था, ये देख लो दांडी गुजरात, ये बताया गया, ये एरो वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाए सॉल्ट मार्च कहाँ हुआ था, तो यहाँ हुआ था सॉल्ट मार्च, ठीक है।
अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड हुआ था 1930 में, ये हुआ था। तो पीपल ब्रॉक सॉल्ट लॉ पहले इन्होंने तोड़ा, फिर फॉरेस्ट पीपल वॉयलेट फॉरेस्ट लॉ जो इनका था वो इन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर वापस से जो फॉरेन क्लोज थे उनको इन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन कर दिया इन्होंने, पिक्ड लीकर शॉप जो थी उनको बंद कर दिया, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे, उन्होंने वो जो टैक्सेस पे करना बंद कर दिया था, ठीक है। अब जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बंद हो गया था, तो कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड, कांग्रेस लीडर क्या कर दिए थे, कांग्रेस लीडर को इन्होंने अरेस्ट कर दिया था, है ना। वॉयलेंट क्लैशेज एट द मेनी प्लेसेस, ठीक है। अब जैसे कि अब्दुल गफर खान जो थे वो महात्मा गांधी वॉज मतलब अब्दुल गफर खान डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी थे, ये भी अरेस्ट हो गए थे 1930 में, ठीक है। इनको भी इन्होंने अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। An angry crowd demonstration on the streets, Peresser faced firing, many were killed. So यहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लोग कर रहे थे ना, इनके वो तोड़ रहे थे, इन्होंने सबको जेल में डालना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हुआ अपना पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे था कि फिर क्या हुआ कि एक इरविन पैक्ट शुरू हुआ। ये क्या है, ये ऐसा है कि जैसे कि देखो पढ़ो, डिसकाउंटेशनेशन ऑफ द CDM, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय द इंडिया। तो ऐसा पूरा ये है, पार्टिसिपेशन इन द सेकंड टेबल, जैसे कि यहाँ पे सेकंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इनकी उस टाइम पे, एंड रिलीज इन द प्रेजेंट, मतलब अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, ये इनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ इरविन पैक्ट क्या था, एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। ये लोग गांधी जी के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए रेडी हो गए थे कि हमको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी है। उन्होंने इन्हें लंदन बुलाया था, किन्हें लंदन बुलाया था, गांधी जी को इन्होंने लंदन बुलाया था, ठीक है। तो वहाँ वो गांधी जी वहाँ चले गए थे, फिर वहाँ पर कुछ ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, तो कोई भी समझौता नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा कोई समझौता नहीं किया कि हाँ भाई तुम मतलब हमारे इंडिया छोड़ के चले जाओगे या ये, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब तक वो वापस आए ना, तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने तो वापस से गफ्फर जो अपने ये जो थे गफ्फर एंड जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था, एंड कांग्रेस को जो पूरी इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, कांग्रेस को जो पूरा एक इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो गांधी जी वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उस टाइम पे लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो बैक इंडिया गांधी जी डिस्कवर, देखो ये लिखा हुआ है पूरा, मैंने आपको बता दिया, इनको जेल में डाल दिया था तो इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, तो इन्होंने क्या कर दिया था, फिर वापस से उसको रीलॉन्च वापस से उन्होंने लॉन्च कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। तो हाउ पार्टिसिपेट सॉ इन द मूवमेंट, अब क्या हुआ, ग्रुप द पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या क्या, व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, देखो आगे देखते हैं सब। तो सबसे पहले जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, तो दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड द फॉलिंग प्राइजेस। मैं इसको एक बार बता देती हूँ, देखो स्वराज चाहिए था क्योंकि टैक्स कम देने पड़े, ठीक है। इनको स्वराज इसलिए चाहिए था क्यों, ताकि इनको टैक्स कम देना पड़े, ठीक है। जो पुअर लोग थे उनको इसलिए चाहिए था क्योंकि उनको अनपेड लैंड है, लैंडलॉर्ड का वो उन्हें मिल जाएगी ना, लैंडलॉर्ड की जो लैंड है वो उनको मिल जाएगी, ठीक है। बिजनेस क्लास के लिए ये लोग इसलिए था क्योंकि बिजनेस वालों को बहुत पैसा कमाना था, तो जब वॉर होती है तो उनका पैसा चला जाता था, तो इसलिए उनको ये स्वराज चाहिए। तो सबके लिए अपना अपना जो स्वराज है उसका मतलब पूरा अलग था। तो पुअर लोगों के लिए ये अलग मतलब था, ठीक है, ये इनके लिए पूरा बिजनेस लोगों के लिए अलग मतलब था, ठीक है। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बिकॉज द इंडस्ट्रियल सपोर्टिंग द कांग्रेस, इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने फिर इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड इन्होंने इस तरीके से सपोर्ट किया था, ये समझ में आ गई। अब जो वुमेन थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग द जो सॉल्ट मार्च हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्ट मार्च हुआ था तब 1000 ऑफ वुमेन आई थी अपने घर से ये सुनकर, एंड दे पार्टिसिपेट किया था इन्होंने मार्च जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अर्बन एरियाज की जो वुमेन थी ऑफ द हाई कास्ट फैमिली की जो वुमेन्स थी इन द रूरल केम देम, एंड वो सब भी आई थी, एंड इन सब ने भी उसके अगेंस्ट किया था। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा वो क्या किया था, रोल प्ले किया था इनमें। द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर द डिफरेंस कम्युनिटीज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इंडिया स्वराज। तो ये पूरा भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशन चाहिए। लार्ज कम्युनिटी मुस्लिम डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल यूनाइटेड स्ट्रगल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। चलो आगे देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखो दलित्स। अब दलित्स जो थे वो कौन थे, जो लो कास्ट पीपल होते हैं, लोअर कास्ट पीपल होते हैं, उनको बोलते हैं। तो डिमांडेड बाय द दलित्स, तो क्या हुआ कि पूना पैक्ट के बारे में पढ़ने वाला है वो अपन, पहले ये पढ़ लो, ठीक है। तो रिजर्व सीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अब क्या है कि उन्होंने मतलब जो थे ना, कौन थे अपने
बी आर अम्बेडकर, वही है ना शायद, हाँ वही है शायद, आगे देखेंगे, हाँ बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या किया कि उन्होंने यस बी आर अम्बेडकर ही है, तो रिजर्व्ड करी उन्होंने, सीट रिजर्व्ड करी। रुको, पूना पैक्ट आ गया, ये तो थोड़ा पीछे करो, पूना पैक्ट ही है वैसे तो ये पूरा। देखो क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई जो दलित लोग हैं, जो लोअर कास्ट लोग हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए कि एजुकेशन में जो सीट होनी चाहिए वो रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा अलग सा उनको काउंट नहीं करना चाहिए, वो सबके साथ में उनको ऐसा माना जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पूरा इन्होंने बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, दलित लोगों के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास लोग थे उनके लिए क्या किया था, उन्होंने सीट्स को वो करा था, और इन्होंने उसके लिए वो किया था, मतलब इनके लिए अगेंस्ट इनके लिए लड़े थे। पूना पैक्ट भी हुआ था सितंबर में 1932 में। द पूना पैक्ट रिफर्स टू द एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट था जो जो अपने जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने ये किया था कि जो महात्मा गांधी ने साइन किया था 24 सितंबर 1932 में, इसको साइन किया था कि भाई तुमको जब भी अपना स्वराज मिलेगा तब तुम लोगों के लिए अलग सीट रिजर्व्ड होगी, मतलब इन लोगों को भी ऐसा ठुकराया नहीं जाएगा, ठीक है। सो देयर शॉल बी सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास पीपल, ठीक है। और ये देखो पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ था, तो ये 21 में लॉन्च हुआ था, ये 2030 में, ये 1930 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये पूरा क्या था, पार्टिसिपेशन था, मुस्लिम का क्या पार्टिसिपेशन था, इसके कॉजेज क्या हुए थे, इसके विड्रॉल क्या हुए थे, ये सारा है। तो ऐसा आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। चलो, तो क्या था अपना ये, द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनलिज्म सिंबल, ये तो अपने सिंबल है, ठीक है। और ये अपना देखो, ये अपना पूरा मैप वर्क है, ठीक है। तो आपका अगर मैप में अगर आ गया कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये पूरा आपको ऐसा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पूना पैक्ट वैसे अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अपने इंडिपेंडेंस मिल गई थी, यहीं तक अभी तक अपने बुक में अपन को यहीं तक बताया गया है, ठीक है। तो ये पूरा मैप वर्क है, इससे मैप वर्क भी आने वाला है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आई होप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो 36 मिनट हुए हैं, 35 मिनट 36 मिनट हुए हैं जिसमें अपने पूरा समझा दिया। देखो बीच बीच के कुछ स्लाइड्स मैंने छोड़ दी, वो इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो छोड़ दी। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने 36 मिनट में आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। मैप की चीज़ें भी बता दी है बीच बीच में मैंने आपको, ठीक है। मैप से इसके क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसलिए, ठीक है। चलो, तो आई होप पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी सो प्लीज